चले, बिहार दरोगा वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर से एक बार मद्यपान निषेध के लिए 78 सीट के लिए यह अभी वैकेंसी आई है। ध्यान देना, यह कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है उस सब के लिए इसमें दे दिया है। ध्यान देना, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा मद्य निषेध उत्पाद विभिन्न निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के लिए विज्ञापन संख्या दे दिया है। फॉर्म भरने की तारीख दे दिया है, जहिया से कोचिंग खुलेगा वही से 27 जनवरी से 27 फरवरी तक। विज्ञापन संख्या 3/2026 में क्या क्या दिया है भाई? सब इंस्पेक्टर प्रोविजन क्वेश्चन लेवल 6 78 सीट के लिए दिया गया है। और उसके लिए क्या क्या पद दे सकता है, उसके लिए ऑनलाइन दे सकता है भाई, क्या क्या हो सकता है, इस सब को हटाइए। जो सब महत्वपूर्ण है उसको लाते हैं, जो सब महत्वपूर्ण है ये सब महिला बटे सबके लिए अलग अलग दे दिया है। अब कौन कौन इसके लिए पात्र हैं इसको लेते हैं। पात्र के लिए क्या क्या है भाई? भारत का नागरिक होना चाहिए भाई, अनुच्छेद 10 के तहत जितने भी भारत के नागरिक है वही योग्य होते हैं। क्या क्या? पुरुष महिला और थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर के लिए भी है। अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 25 तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष का डिग्री होना चाहिए। ध्यान देना, कब है भाई क्वेश्चन? हाँ, यहां से इस चीज को समझना जरूरी है। 1 अगस्त को दिया है, 1 अगस्त 2025 तक उन्हें डिग्री होना चाहिए। और क्या है? उम्र सीमा के लिए क्या कहा गया? 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा। और उम्र सीमा के लिए क्या है भाई? 1 अगस्त 2025 को कितना उम्र होना चाहिए? ध्यान देना। सामान्य के लिए क्या है? सामान्य के लिए पुरुषों के लिए मिनिमम कितना? 20 वर्ष है और मैक्सिमम कितना? 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए मिनिमम 20 वर्ष है। सामान्य जनरल के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष है। ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए पुरुष और महिला के लिए मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 40 है। एससी एसटी के लिए मिनिमम और पुरुष और महिला के लिए मिनिमम कितना? 20 है, मैक्सिमम कितना? 42 है। बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतन मान के सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष है, जिन्हें नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरा, मतलब 3 वर्ष उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सैनिक पदों के लिए नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम 3 वर्ष की छूट दिया गया है। मतलब और क्या है भाई? समतुल्य रिटायर की जाएगी बशर्ते उनकी वार्षिक कट ऑफ तिथि से 57 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहां से एक लाइन कहेंगे, मिनिमम सब में 20 वर्ष है और जनरल के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए जनरल वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ग, ओबीसी के लिए 40 वर्ग है, 20 मिनिमम सब में है। और एससी एसटी के लिए 42 वर्ग दे दिया। अभ्यर्थी की उम्र सीमा मैट्रिक के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब क्या क्या? ऊंचाई और सीना वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, मतलब आपका कटअप मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। ऊंचाई के लिए क्या क्या है भाई? 100 मिनिमम कितना है? यहां से देखो, हाँ, इसमें भी महिला के लिए उतना ही रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए आरक्षित वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर है। ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग ध्यान रहा, ईबीसी कहेंगे। एससी एसटी के लिए कितना? 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना? 165 सेंटीमीटर है, 155। अब यहां से ये चेस्ट हाइट के बाद चेस्ट हो गया और उसके बाद सबके लिए अलग अलग। महिला के लिए वजन होना चाहिए, हाँ वजन महिला के लिए सीमा नहीं है, लेकिन और सब हाइट और लॉन्ग जंप किन्नर के लिए दिया गया है। नियुक्ति लिखित परीक्षा में क्या क्या हो जाएगा? जो सब 2 चरण में का लिखित परीक्षा 2 चरण में होगी या यथासमय प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। क्वेश्चन प्रथम चरण में 200 अंक के, ध्यान देना। प्रथम चरण में क्या होगा? 200 अंक, मतलब 100 प्रश्न का 2 नंबर होंगे। 100 प्रश्न संख्या होंगे, 2 नंबर, मतलब अवधि कितना? 2 घंटे का। 120 जो है सिक्वेंसली है। 30% से कम अंक वही है 30%, 80% रिजल्ट होता है। क्वेश्चन भी पूछेगा, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर रिक्ति का 20 गुना लिया जाएगा। 78 गुने 20 कर देंगे उतना लिया जाएगा। फिर लिया जाएगा मुख्य परीक्षा। प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा की आयोजन की जा सकती है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट हो सकता है आवेदन की संख्या के आधार पर। नॉमिनेशन की संख्या पहले दे दिया गया है कि बहु
स्तरीय बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षा में मूल्यांकन हेतु सामान्यकृत नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना 21 परसेंटाइल पद्धति से किया जाएगा, जो इस बार भी होने की संभावना। सेकेंड चरण में भाई वही क्वेश्चन है, 2 पेपर का एग्जाम होगा जो बिहार दरोगा में भी होता है। प्रथम पत्र 200 अंक का समान हिंदी होंगे, 100 प्रश्न गुने 2 क्वेश्चन, इसमें 30 प्रश्न लाना जरूरी है, इससे नीचे का कॉपी चेक नहीं होगा, इससे ऊपर कितना भी लेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। समान हिंदी का रिजल्ट मार्क्स आपको क्वेश्चन मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र में वही चीज, समान अध्ययन भी होंगे, समान विज्ञान भी होंगे, नागरिक शास्त्र भी होंगे, भारतीय इतिहास भी होंगे, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता से संबंधित जांच होगी भाई। दूसरे पत्र भी 200 अंक के होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का। दोनों चरण में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का है, उसमें यदि एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.2 नंबर काटा जाएगा, मतलब 2/10 नंबर, 2/10 क्वेश्चन, 2/10 1/5, 2/10 बराबर 1/5। क्वेश्चन मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर ही। अब फिजिकल के लिए कितना, वहां 20 गुना है, यहाँ क्या है 6 गुना। दक्षता के लिए फिजिकल के लिए हो जाएगा, फिजिकल में क्या क्या होगा उसको ऑलरेडी बता दिए। उसके बाद हाँ तीसरा चरण में फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद दौड़ के लिए भाई 1 मील मतलब 1600 किलोमीटर दिया हो बाप, 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर, ठीक है 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। दौड़ कितने समय के लिए, 6.5 मिनट, 6.5 मिनट में। अधिक समय लेने वाले असफल हो जाएंगे। अब बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में अंतर क्या है कि बिहार पुलिस में क्या है मिनिमम इतना ले जाना है, मैक्सिमम। अब बिहार पुलिस में क्या है मैक्सिमम, दरोगा में क्या है मिनिमम टाइम में ले जाए। बिहार पुलिस में क्या है मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं। क्वेश्चन सभी कोटि के महिला के लिए 1000 मीटर या 1 किलोमीटर का दौड़ कितने 6 मिनट, इससे ज्यादा समय लेंगे तो असफल हो जाएंगे। क्वेश्चन सभी कोटि के पुरुष के लिए मिनिमम कितना फीट 4 फीट, 4 फीट से कम वाले को असफल घोषित किया जाएगा। महिला के लिए कितना फीट 3 फीट, क्वेश्चन 3 फीट से कम वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद के लिए भैया ध्यान दो, क्वेश्चन लॉन्ग जंप के लिए कितना फीट होना चाहिए, सभी कोटि के पुरुष के लिए कितना मिनिमम 12 फीट होना चाहिए, और सभी कोटि के महिला के लिए कितना 9 फीट होना चाहिए। क्वेश्चन गोला फेंक के लिए पुरुष के लिए गोला फेंक कितना 16 पाउंड का, याद रखेंगे 16 पाउंड का मिनिमम 16 फीट, 16 पाउंड का 16 फीट। महिला के लिए क्या भाई 12 पाउंड का 10 फीट, मतलब सब में कम कम है। क्वेश्चन हाँ इससे नीचे असफल हो किन्नर के लिए भाई अब शारीरिक मापदंड दक्षता के मामले पिछले वर्ग के समान होगा। नियत समय में अब यहां से दे दिया है मेगा सूची। इस सब के आधार पर कहा गया कि मेगा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही क्रम है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही हो जाएगा। यदि 2 विद्यार्थी का एक ही मार्क आ गया है तो उस कंडीशन में क्या कहा गया मेगा सूची बनाने के लिए निर्धारण उनकी जन्म तिथि से लिया जाएगा। यदि जन्मोतिथि एक समान हो गया होगा तो क्या कहेंगे भाई 2 या 2 से अधिक, तो क्या अभ्यर्थी की दशा में उसके स्थान का निर्धारण उनके शैक्षणिक योग्यता जो हायर सेकेंडरी होगा उसको लिया जाएगा। यह यदि एक समान हो गया तो अंग्रेजी वर्गमाला के देखो शैक्षणिक योग्यता भी समान हो गया तो तब देखेगा ए किसका है, जिसका ए होगा उससे लीजिए। यही होता है जिसके कारण क्या होता है अच्छे अच्छे लड़के जो नए बच्चे होंगे उसको लटक जाता है। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग के लिए न्यूनतम 32% इस सब मिनिमम होता है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकृत को नियुक्ति भेजी जाएगी। 78 सीट के लिए ये वैकेंसी आई है और वैकेंसी का दे दिया गया भाई कितना कितना। अनरिजर्व के लिए 41 है और एससी के लिए कितना 5 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए अत्यंत ईबीसी के लिए क्या है 12 है, ओबीसी के लिए 9 है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है। कुल मिला के 78 सीटें। महिलाओं के लिए आरक्षण कितना 26 आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी। इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कल मतलब 27 तारीख से यह फॉर्म और 27 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक। सीट 78 है, कोई बात नहीं, 28 सीट पर भी महिला बटालियन आई है पास करके, वो भी छोटी बच्चे के साथ। वो भी बच्चा कैसा देख चुके होंगे तो हाँ बच्चा उससे 2.5 गुना से ज्यादा है। तो आप इसके लिए भी जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे थे या नए करने वाले हैं, आप इस फॉर्म को भर के तैयारी को करंट में करते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।